जय हिंद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डीपीएसपी की श्रेणी में आर्टिकल 38 यानी अनुच्छेद 38 की बात करेंगे। और जो डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, वैसे से तो 36 से 51 तक है, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 है, लेकिन 36 और 37 में केवल राज्यों की बात है। 36 में राज्य की परिभाषा है और 37 में ये 38 से 51 तक के जो कार्य हैं, इन कार्यों की तरफ निर्देशन है। तो आज हम 38 यानी 38 की बात करेंगे। और इस 38 का जो पूरे डीपीएसपी का जो मूल उद्देश्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। यानी सबसे पहली चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल 38 में क्या है, तो आप ये कहें कि आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना और लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बातें बताई गई हैं। इस अनुच्छेद 38 में जो क्लाज आपका 38 है, इसमें दो उप क्लाज हैं, 38(1) और 38(2), यानी 38(1) आर्टिकल 38(1) और आर्टिकल 38(2। हम एक एक करके जानेंगे और इनका मूल उद्देश्य क्या है मैं आपको बता दूं। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य को ऐसे भलाई के कार्य करने होंगे जिनसे उस राज्य में रहने वाले लोगों का, यानी सबका भला हो सके। ये नहीं कुछ लोगों का भला हो सके, नहीं, सबका भला हो सके। जो भी भलाई की योजनाएं हैं वह इस प्रकार से बनाई जाएंगी और इस प्रकार से लागू की जाएंगी डीपीएसपी के अंतर्गत कि उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों का भला हो सके। पहली चीज है, किस बात की है? कल्याण की बात है। किसकी बात है? लोक कल्याण की बात है, जन कल्याण की बात है। किसमें? उस स्टेट के अंदर आने वाले सभी लोगों की, चाहे वह व्यक्ति हो, व्यक्ति से व्यक्ति की बीच की बात हो, चाहे समूहों की बीच की बात हो, चाहे मुख्य धारा में रहने वाले लोगों के साथ साथ जो मुख्य धारा से बहुत पीछे छूटे हुए हैं, उन सबके कल्याण की बात, समता मूलक समाज की बात अनुच्छेद 38 में है। 38(1) में। और 38(2) में क्या है कि राज्य की ये प्राथमिकता होगी, राज्य की ये प्राथमिकता होगी कि वो अपने राज्य के अंदर फैली हुई असमानता को, गैर बराबरी को दूर करेगी। क्या करेगी? असमानता को दूर करेगी, गैर बराबरी को दूर करेगी। और ये बात संविधान, बाद में संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये अलग से जोड़ दिया गया उसमें कि कोई भी राज्य अपने राज्य में रहने वाले व्यक्तियों से व्यक्तियों के बीच या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के बीच या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहने वाले समूहों के बीच अगर किसी प्रकार की आर्थिक असमानता है, गैर बराबरी है, तो ऐसी योजनाएं बनाएगा कि यह आय में जो असमानता है, गैर बराबरी है, उसे दूर किया जाए। इस तरह की योजनाएं बनाएगा, लागू करेगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है।
भारत सरकार की जिम्मेदारी। राज्य शब्द से आप लोगों को क्लियर हो गया, राज्य के अंदर अगर केंद्र सरकार भी आती है, प्रदेश की सभी सरकारें आती हैं, कोई भी विभाग हो सकता है जो अपने विभाग, वह भी अपने आप में एक राज्य होता है। बैंक हैं जितनी, सब अपने आप में राज्य। कोई कंपनियां हैं, वह सब अपने आप में क्या है, एक राज्य हैं। कोई भी पंचायत है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निकाय, ये सब अपने आप में क्या है, एक राज्य हैं जो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए नियम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और कार्य करते हैं। इस डीपीएसपी का जो मूल उद्देश्य है, ये लोगों की भलाई का ही उद्देश्य है। बस इसमें एक फर्क है कि सभी राज्यों को ये नियम लागू करना, भलाई के कार्य करना उनके लिए एक बेसिक, उनके लिए, किसी भी राज्य के लिए यह क्या है, फंडामेंटल है। और इसे लागू करना उन सभी स्टेटों को, उन सभी राज्यों का क्या है, कर्तव्य होगा, ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों में भलाई हो सके। अगर मान लीजिए भलाई की योजनाएं लागू नहीं करेगी कोई सरकार, तो कल को फिर जब वो चुनाव में आएगी तो जनता उनसे पूछेगी ना कि हमारे भलाई के लिए तुमने किया क्या। या अगर जागरूक है तो वो पूछेगा ना कि जो डीपीएसपी, कल्याणकारी राज्य के लिए जो नीतियां बनी हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, हालांकि आदेश और निर्देश में अंतर है। मौलिक अधिकार के लिए आदेश है, समझिए बात को, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए क्या है, निर्देश है। यह मानना न मानना, करना न करना राज्य के ऊपर निर्भर है। अब किसी राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी है, वह बहुत सारे लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाता है। बगल का राज्य है, उसके पास संसाधन नहीं है, कम है, या होते हुए भी नहीं लागू करता है कल्याणकारी योजनाओं को, तो इसके बावजूद भी उस राज्य के लोग इस आधार पर कहीं अपील नहीं कर सकते कि बगल वाले राज्य में तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं डीपीएसपी के अंतर्गत, हमारे राज्य में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इन सब पे कह सकते हैं कि ये क्या है, न्याय की योग्य नहीं है, ये नॉन फोर्सेबल है। आप किसी राज्य को बाध्य नहीं कर सकते और कहीं भी अपील, न्यायालय में भी अपील नहीं कर सकते इन डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो भलाई की बातें शामिल हैं। ये पूरी तरह से राज्यों के ऊपर निर्भर है। ध्यान रखना, ये पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर है, राज्यों के ऊपर निर्भर है। जो चाहे इसे लागू करे, जो चाहे इसे न लागू करे, लेकिन ये आपका कर्तव्य है कि ये भलाई के कार्य आपको करने ही पड़ेंगे। जैसे जैसे आपकी आर्थिक स्थिति डेवलपमेंट होता जाएगा, उसी तरीके से आप इन नीतियों को लागू करते जाएंगे, ताकि लोक कल्याण की जो परिकल्पना है वो साकार हो सके। ऐसा संविधान के संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था। इसीलिए 1950, 26 जनवरी 1950 से मौलिक अधिकार तो तत्काल लागू हो गए, और ये जो थे डीपीएसपी को ये कह दिया गया कि फ्यूचर में जैसे जैसे आपके पास आर्थिक संपन्नताएं, डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, उसी आधार पे, उसी के अनुसार, क्योंकि इसको लागू करने के लिए खर्च की जरूरत पड़ती है, तो जैसे जैसे राज्यों के पास आमदनी आती रहेगी, इन योजनाओं को कल्याण के लिए लागू करते रहेंगे। ये कर्तव्य है राज्यों का, ये भी कहा गया है इससे पिछले वाले अनुच्छेद किसमें, 37 में। तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। बस ये क्या है, न्याय के योग्य नहीं है। आप किसी भी राज्य को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन राज्यों को ये निर्देश है कि ये आपका कर्तव्य है। 1 मिनट ब्लैक बोर्ड पर देखिए। अनुच्छेद, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनानी। प्रत्येक राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखना, लोक कल्याण को, जन कल्याण को, राज्यों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसा निर्देश है अनुच्छेद 38 में। किसको निर्देश है,
राज्यों को, सभी राज्यों को, केंद्र सरकार, भारत सरकार, भारत की केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सभी स्टेट्स की प्राधिकरण, पंचायतें, स्वायत्त संस्थाएं, जो कंपनियां जहां भी कहीं राज्य के परिधि में आते हैं, सबको लोक कल्याण की योजनाओं को बढ़ाने के लिए और सामाजिक व्यवस्था में सब में समता समानता लाने के लिए, गैर बराबरी को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसी व्यवस्था बनानी है ताकि आपके राज्य में लोक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और 38, अनुच्छेद 38 जो है दो उप अनुच्छेदों में बटा हुआ है, 38(1) और 38(2). 38(1) में क्या है देखिए, 38(1) में यानी आर्टिकल 38(1) में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। सभी राज्यों को ये निर्देश है कि अपने अपने राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय जीवन की जो भी संस्थाएं हैं, उन भारत सरकार इन सबकी ये जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रेरित करें कि सभी लोग अपने अपने यहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित करें, जैसा कि हमारे प्रियम्बल में, भारत के संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में ये बातें कही गई हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करने और विश्व बंधुता बढ़ाने के लिए ये बात लिखी गई है हमारे प्रियम्बल में। तो अनुच्छेद 38 का क्लाज 1 यही कहता है कि तीनों प्रकार के न्याय क्या करना है, सुनिश्चित करना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। और ये भारत सरकार को देखना है कि राष्ट्रीय जीवन की जो भी संस्थाएं हैं उन सबको प्रेरित करे इस बात के लिए कि वो सभी संस्थाएं अपने जगह इन तीनों न्याय को सुनिश्चित कर सके। ऐसा दिशा निर्देश है 38(1) में राज्यों को। दूसरा जो 38(2) क्या कहता है, असमानताओं को कम करना, यानी आर्टिकल 38(2) इसका 38 का उपबंध 2 कहता है असमानताओं को कम करना, यानी सभी राज्यों को अपने यहाँ जो गैर बराबरी है उसे कम करना होगा। उसके लिए नीतियां बनाइए ताकि सभी लोग मुख्य धारा में आ जाएं और गैर बराबरी दूर हो, सभी लोग कम से कम नहीं इक्वल हो तो कम से कम बहुत ज्यादा गैप भी ना हो। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राज्य विशेष रूप से आय में असमता, मतलब जो इनकम में, जैसे इनकम की जो असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न पेशों में लगे हुए समूहों के बीच की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसा दिशा निर्देश है 38(2) में। किसके लिए है? राज्यों के लिए, सभी राज्य के लिए है। ये समझ लीजिए, जो भी अपने आप में राज्य है ये दिशा निर्देश समान रूप से सब पे लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसकी चर्चा हम करेंगे। पहले एक बार असमानताओं को कम करना। देखिए 38(1) में है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। जैसे आपको कोई पूछे न्याय कितने प्रकार के होते हैं तो आप उसे बता दो सारा। क्या बता दो? सारा, मतलब सा आ रा। सा से हो गया सामाजिक न्याय, आ से हो गया आर्थिक न्याय और रा से हो गया राजनैतिक न्याय। यानी संक्षेप में कह दो सारा। सारा में पहले स से सा आ रा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय ये होता है जैसे समाज के अंदर ऊंच नीच, समझिए छोटे बड़े, चाहे वह धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इन किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव को कम करिए, समाप्त करिए और समाज के बीच में
क्या करिए, समाज में सभी को बराबरी का स्थान हो, ऐसा न्याय आप सुनिश्चित करेंगे। ये राज्यों को निर्देश है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि रुपए पैसे धन से, पता चले एक व्यक्ति के पास खाने को भी पैसे नहीं है और एक व्यक्ति के पास इतने पैसे हैं कि उसको रखने भर को पैसे नहीं है। तो ये जो गैर बराबरी, जैसे एक मजदूर है, मजदूर के पास पता चले वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहा है, और एक जैसे सपोज दैट अंबानी को ही ले लीजिए, अंबानी इस रेखा से बहुत ऊंचाई पे है, बिजनेसमैन या अन्य कोई। तो ये जो गैप है इसको कम करना, कि कम से कम एक समान ना हो पाए, तो कम से कम हर आदमी के पास आय का बंटवारा होना चाहिए, आय होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, इनकम का स्रोत होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था भी करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है, सरकारों की है, चाहे वो भारत सरकार हो, केंद्र सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, नगरीय सरकार हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, बैंक हो, विभाग हो, कोई भी हो। सबको अपने अपने अधिकारियों, कर्मचारियों या उनके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं उनमें सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। ये भलाई के कार्य हैं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा निर्देश दिया जाता है। ये आपका कर्तव्य है, हालांकि कोई फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन कर्तव्य जोड़ दिया गया तो सरकारें राज्य करते हैं, ताकि फिर आने वाले समय में वो लोगों को बता सके कि हमने ये जन कल्याणकारी कार्य किए। अब है राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय से तात्पर्य ये है कि जो पॉलिटिक्स है, या कोई एक ही पॉलिटिशियन पार्टी का राज्य नहीं होना चाहिए लगातार, तो हर पार्टी को अवसर मिलना चाहिए। एक तो ये हुआ। दूसरा, उस राज्य में रहने वाले धर्म, जाति, भाषा, रंग और वर्ग के आधार पर, या यूं कहें कि कैटेगरी के आधार पर, महिला पुरुष या अन्य के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और राजनीति में भी सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए। ऐसी भी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? राज्य की रहेगी। ऐसा निर्देश 38(1) में दिया गया है। अब 38(2) में क्या है? 38(2) में गैर बराबरी, असमानता को दूर करने की बात कही गई। चाहे वह दो व्यक्तियों के बीच की बात हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच की बात हो। जैसे एक क्षेत्र का आदमी बहुत गरीब है, दूसरे क्षेत्र का आदमी बहुत कमजोर है, समझिए। तो वहाँ के जो राज्य हैं, उनकी जो प्रशासन है, चाहे सरकारें हैं, उन्हें ऐसी नीतियां बनानी होगी, उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करने होंगे कि इनकी भी आय बढ़े और ये भी उस गैप को कम कर सकें। कहने का मतलब ये भी मुख्य धारा में आ सकें, इन्हें भी वो अवसर प्रदान हो जिसके तहत ये कार्य करें, आय अर्जित करें, आय के स्रोत अर्जित करें, और जो असमानता है आर्थिक, उसको अपने आप को उससे ऊपर लाएं। यानी कहें गरीबी रेखा से नीचे हैं तो उससे अपने आप को ऊपर लाएं। फिर से समझिए, क्षेत्र में व्यक्ति से व्यक्तियों के बीच की, या एक क्षेत्र, जैसे एक ही क्षेत्र में दो व्यक्तियों के बीच में आय में असमानता है, एक बहुत अमीर एक बहुत गरीब, ये चीज नोटिस करनी। इस क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति से, यानी व्यक्तियों में अगर गैप है, यानी इस क्षेत्र के लोग तो संपन्न है, उस क्षेत्र के लोग कमजोर हैं, तो उस क्षेत्र को भी ऐसे आपको अवसर देना होगा, ऐसे नीतियां बनानी होगी, उन्हें आय के साधन उपलब्ध कराने होंगे, ताकि उन नौकरी आदि का इंतजाम करना होगा, कार्यों की उपलब्धता करनी होगी, ताकि उन्हें भी आय के अवसर प्राप्त हों, अर्जित करें और वो भी बराबरी पर आ सकें। अगर बराबरी पे नहीं भी आ सकते हैं तो कम से कम बहुत ज्यादा खाई तो ना रहे, बहुत ज्यादा गैर बराबरी तो ना रहे। और सिर्फ ये तो अपने व्यक्तियों के बात, व्यक्तियों ही नहीं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो कार्य करने वाले समूह, पता चलिए उस क्षेत्र का एक समूह है जो कार्य करता है, बहुत पैसे वाला है, दूसरे क्षेत्र का कुछ ऐसे समूह है जो कार्य किसी और कार्य को करते हैं, वो बेचारे बिल्कुल परेशान है, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो राज्यों को ये निर्देश है कि आप ऐसी योजनाएं बनाइए, जैसे सपेरे हैं या जंगल में रहने वाले लोग हैं या अन्य छोटे मोटे जो हथकरघा उद्योग है, बुनकर हैं, समझिए बात को, इन सब के लिए
क्या करना, योजनाएं बनाइए, नीतियां बनाइए, सबको समान अवसर उपलब्ध कराइए, हो सके तो इन्हें प्रोत्साहन दीजिए, हो सके तो इन्हें अनुदान दीजिए, कुछ भी करिए, इनके भी आय का स्रोत बढ़ाइए और ये जो गैर बराबरी है इसे दूर किया जाए। ये निर्देश हैं राज्यों को, गैर बराबरी को दूर करना, असमानता को दूर करना, चाहे वह अवसर की समानता हो, चाहे वह प्रतिष्ठा की असमानता हो, चाहे वह आय की असमानता हो। समझिए बात को, इन आय की असमानता, अवसर की असमानता, प्रतिष्ठा की असमानता, इन सब में जो भेदभाव की स्थिति है इन्हें दूर करना, इन्हें समान अवसर प्रदान करना, ताकि ये भी मुख्य धारा में आ सकें। और इस तरीके से भारत के संविधान का अनुच्छेद 38 डीपीएसपी का आर्टिकल 38 लोक कल्याण की योजनाएं बनाना और राज्यों को उसे बढ़ाने के लिए कहता है। क्या काम है 38 का? 38 का काम है राज्यों को निर्देश देगा, लोक कल्याण की जो भी योजनाएं हैं उन्हें बनाए, लागू करे और उसको बढ़ाने, यानी लोगों की भलाई को बढ़ाने की जो बातें हैं, जो नियम है, कायदे हैं या जो कार्य है जो डीपीएसपी में शामिल है उनको लागू करे और एक सामाजिक न्याय स्थापित कर सके। इस 38 में क्लाज 1 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। सारा जो हमने बताया था, सारा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। इसका सिस्टम भी, क्रम भी यही है, ध्यान रखना। अगर परीक्षाओं में आपसे यूपीएससी आदि में क्रम पूछे तो इसका क्रम भी यही है, सारा, यानी सारा। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराने की क्या करनी है, राज्यों को व्यवस्था करनी है। ये राज्यों का क्या है, मौलिक कार्य है और ये जो है राज्यों का कर्तव्य होगा, ये भी ध्यान रखना। और 38(2) में ये बताया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कि व्यक्तियों के बीच में जो आय की असमानता है, प्रतिष्ठा की असमानता है, अवसर की असमानता है, इन गैर बराबरी को भी राज्य दूर करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे, नीतियां बनाएंगे, उसे लागू करेंगे, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की जो असमानता है, खासतौर से आय के रूप में, अवसर के रूप में या प्रतिष्ठा की जो असमानता है, इन सब को समान रूप से अवसर मिल सके, समाज में समान रूप से प्रतिष्ठा मिल सके और समाज में रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए इनकी आय में, आमदनी में भी समानता हो सके। मुख्य धारा में ये जो बहुत पिछड़े, जो मुख्य धारा से बहुत दूर है, ये भी मुख्य धारा से जुड़ सके, मुख्य धारा में आ सके, ताकि ओवरऑल एक जन कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है वो साकार हो सके। इस तरह से अनुच्छेद 38 ये कहता है। कहीं कहीं एक प्रश्न ये पूछा जाता है, ये बताइए कि जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन जिसे ऐसे बोलते हैं, संविधान अमेंडमेंट जिसे कहते हैं, यह डीपीएसपी के लिए कितने हुए? तो आप बता सकते हैं 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन भी आप मत भूलिएगा। ये कुछ ऐसे संविधान संशोधन हुए हैं जो डीपीएसपी को और खूबसूरत बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, यानी जन कल्याणकारी योजनाओं को, जन कल्याणकारी जो समता मूलक समाज की परिकल्पना है उसको बल देने के लिए ये जोड़े गए हैं।